हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीआर मैथ्स इंस्टीट्यूट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस सेकेंड ऑर्डर को सोल्व करना। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि हम जो आपको सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी है उसको हम लीनियर में कन्वर्ट करते हैं और सोल्व करते हैं विथ अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेबल से सी एफ फाइंड आउट करेंगे पी क्यू की सहायता से और सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 हमने आपको सोल्व करने को कहा था और एग्जाम्पल नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपसे एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं हुआ है तो हम आज उसको एग्जाम्पल नंबर 4 को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पर कोफिशिएंट अपना क्या है, पहले से ही 1 है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है अपनी इक्वेशंस। कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है अपनी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो कंपेयर करने पर पी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, माइनस कॉट एक्स। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉट एक्स। ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने पर। अब रिमेन अपन इसको सोल्व कर ले, क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस प्लस कॉट एक्स और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की पावर एक्स साइन एक्स। अपन देखें चार्ट से तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस पी प्लस क्यू करने पर क्या बन जाएगा, 0 बनेगा। तो कैसे मुझे पता चल रहा है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव का, यहाँ पर नेगेटिव का और प्लस है, प्लस 1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये करने पर अपने को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर करने पर तो वाई इज इक्वल टू मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन गया, ई की पावर एक्स। इसको अपन क्या बोल लेते हैं, यू। तो u इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। अब ना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। यू अपन इसको लेट कर लिया है तो y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वी। अब इक्वेशन नंबर 2 का x के सापेक्ष अंश अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एक्स, सबसे पहले किसका होगा, डी वी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का x प्लस वी इज इट इज ई की पावर एक्स का हुआ तो ई की पावर एक्स और डी एक्स अपॉन एक्स का कितना आ जाएगा, 1 लिखने की नीड नहीं है। अगेन फिर से करने पर इक्वेशन नंबर 3 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स डी टू, इसका करेंगे कितना, डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अब किसका होगा, ई की पावर एक्स का होगा तो डी वी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का एक्स और डी एक्स का डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1 हो जाएगा। रिमेन इस क्वांटिटी का होगा, सबसे पहले ई का कर रहे हैं तो क्या जाएगा, वी इंटू ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स आ जाएगा और डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1 हो जाएगा प्लस ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर मैंने थोड़ा सोल्व कर लेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये डी वी और ये भी डी वी दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ई की पावर एक्स। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब समीकरण नंबर 2, 3 व समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक कौन सी जो अपने को दे रखी है इक्वेशन में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी और डी वाई की जगह कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो देखिएगा रखने पर 2 ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ई की पावर एक्स माइनस कॉट एक्स ब्रैकेट ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू ई की पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज ई की पावर एक्स वी इक्वल टू ई की पावर साइन इंटू साइन एक्स। फर्दर अपन क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे इस ब्रैकेट को ऑन करके, 2 ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ई की पावर एक्स। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो कोट का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, कोट एक्स ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस कोट एक्स वी ई की पावर एक्स, यहाँ पर ओपन करो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ई की पावर वी एक्स का मल्टीप्लाई हो गया माइनस माइनस प्लस ई की पावर एक्स वी कोट एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स। ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में दोनों कैंसल आउट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसल आउट, क्या हो जाएगा, 2 ई की पावर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस
ई की पावर एक्स डी टू वी अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स ई की पावर एक्स डी वी अपन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब रिमेन अपन क्या करेंगे, दो बार डेरिवेटिव करा उस टर्म को आगे ले लेंगे, ई की पावर एक्स डी टू वी अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर एक्स डी वी अपन डी एक्स माइनस कॉट एक्स ई की पावर एक्स डी वी अपन डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। ई की पावर एक्स का भाग देने पर इक्वेशन भाग दे तो क्या हो जाएगा, डी टू वी अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी वी अपन डी एक्स माइनस कॉट एक्स डी वी अपन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ तक अपने को इक्वेशंस बन गई, ठीक है ना। अब डी टू वी अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी अपन डी एक्स माइनस टू माइनस कॉट एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पर डी वी अपन डी एक्स को अपन पी लेट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या आ जाएगा देखिएगा, डी पी अपन डी एक्स प्लस पी ब्रैकेट टू माइनस कॉट एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो गई, ये कैपिटल पी, ठीक है ना, ये कैपिटल पी, ये पी नहीं, कैपिटल पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू माइनस कॉट एक्स और कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ पर अपना फॉर्मूला होता है क्या, इंटीग्रेशन आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स। इंटीग्रेशन अब पी की जगह क्या है, ये रही क्वांटिटी, इंटीग्रेशन टू माइनस कॉट एक्स डी एक्स। और देखिएगा कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखिएगा दोनों को अलग अलग कर लिया, ई की पावर टू डी एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, आई एफ ई की पावर टू एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर लोगे, ई की पावर टू एक्स और माइनस में क्या आ जाएगा, लॉग, और साइन की पावर कितनी आ जाएगी, होल पावर हाफ। दोनों इन्वर्स फंक्शन होते हैं, कैंसल आउट हो जाएगा। आई एफ की जगह कितना आ जाएगा, ई की पावर टू एक्स साइन का पावर माइनस वन। सिंपली सोल्व करके लिखेंगे ई की पावर टू एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ से अपने को मिल गया आई एफ। और फॉर्मूला होता है, अपने को पता है क्या होता है, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू एक्स आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है लीनियर को सोल्व करने का। यहाँ पर देखिएगा पी इंटू ई की पावर टू एक्स साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि वाई की जगह अपना क्या है, पी है, तो पी आएगा, क्योंकि अपने देखो पी में है ना अपने लीनियर इक्वेशंस, ये पी में लीनियर है, अपने वाई में नहीं है, इसलिए पी आएगा। इक्वल टू क्यू की जगह अपनी वैल्यू कितनी, साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू ई की पावर टू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी वन। अब देखिएगा साइन एक्स से साइन एक्स कैंसल हो जाएगा, पी इंटू ई की पावर टू एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर टू एक्स डी एक्स। रिमेन सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, पी इंटू ई की पावर टू एक्स साइन एक्स इक्वल टू इसका होगा इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ई की पावर टू एक्स अपॉन टू प्लस सी वन। अब रिमेन पी को इधर रखेंगे, बाकी क्वांटिटी को उधर ले जाएंगे, तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की पावर टू एक्स अपॉन टू ई की पावर टू एक्स। ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन, इस पूरी क्वांटिटी को इसमें डिवाइड कर रहे हैं, तो ऊपर साइन एक्स आ जाएगा, सी वन में क्या आ जाएगा, ई की पावर टू एक्स तो नीचे आएगा और फ्लिप होकर ऊपर चला जाएगा साइन एक्स। तो पी इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ साइन एक्स प्लस सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स। अब ने क्या माना था, जहाँ पी इज इक्वल टू का डी वी अपॉन डी एक्स, वापस वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हाफ साइन एक्स प्लस सी वन ई की पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स। सोल्व करेंगे फर्दर, डी वी इधर पूरा एक्स का फंक्शन है, तो डी एक्स का मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने। अब इंटीग्रेशंस डी वी इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स डी एक्स प्लस सी वन कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। आईलेट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो क्या आ जाएगा, माना आई इज इक्वल टू, मैंने इसको इंटीग्रेशन को आई मान लिया, तो इंटीग्रेशंस ई की पावर माइनस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। आईलेट से ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन, तो इसको मैंने u इसको v मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है अपना, i इज इक्वल टू होता है u डी वी अपन डी एक्स, सॉरी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपन डी एक्स इंटीग्रेशन डी वी डी एक्स और होल इंटीग्रेशन। यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं इसको फर्स्ट फंक्शन माना है, तो क्या करें, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करना, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड होल का इंटीग्रेशंस, ठीक है ना, आपको जैसे याद हो। ये फॉर्मूला ही है जो आपने 11-12 में पढ़ रखा, 12 में पढ़ा होगा। आई इज इक्वल टू यू इक्वल टू क्या अपना साइन एक्स आ जाएगा, और वी की जगह क्या है, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशंस ब्रैकेट डी साइन एक्स अपन डी एक्स डॉट इंटीग्रेशंस ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशंस डी एक्स, क्लोज है ना। अब इसका होगा कितना आ जाएगा, ई की आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर माइनस टू एक्स का होगा ई की पावर माइनस टू एक्स, और इस टू माइनस टू एक्स का होगा माइनस का टू एक्स, इसलिए आगे क्या आ गया, माइनस का
हाफ आ गया ऊपर, ठीक है ना, माइनस इसका हो गया, अवकलन करो कितना आ जाएगा, तो कोस एक्स, इस वाली क्वांटिटी का इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, ई की पावर -2x, और -2x का होगा तो कितना आ जाएगा, -2, तो ऊपर मैंने ये लिख दिया -2। अब यहाँ पर देखिएगा सोल्व करने पर आई इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स ई की पावर 2x प्लस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन कोस एक्स इंटू ई की पावर -2x dx। अब अगेन अपने को क्या करना पड़ेगा, आईलेट वापिस यूज करने पर, ये तो सिंपली सोल्व, आई इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स ई की पावर -x। अब हाफ अगेन मैंने आईलेट यूज कर लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो cos x एज इट इज इंटीग्रेशन ई की पावर -2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी cos dx इंटीग्रेशन ई की पावर -2x dx होल इंटीग्रेशन dx। अब यहाँ पर देखिएगा आई इज इक्वल टू -हाफ साइन एक्स साइन ई की पावर -2x प्लस हाफ ब्रेकेट माइनस कॉस एक्स, कहाँ से आया, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर कितना आ जाएगा, ई की पावर -2x, और -2x का होगा तो कितना आ जाएगा, अपन में माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आगे आ गया। यहाँ पर करो इसका कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव करो कितना, साइनस माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा इसका करेंगे कितना आ जाएगा, तो हाफ माइनस में, ठीक है ना, ई की पावर 2x, इसका तो कितना, ई की पावर -2x, और -2x का कितना आ जाएगा, माइनस का नीचे 2, तो माइनस माइनस प्लस होके मैंने आगे पहले ही लिख दिया कितना, माइनस का हाफ। अगेन आई इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स ई की पावर -2x प्लस हाफ ब्रेकेट माइनस का हाफ ई की पावर 2x कॉज एक्स माइनस हाफ, ये माइनस और था, ये बार माइनस आ गया, ई की पावर माइनस का 2x साइन एक्स dx। इस वाली क्वांटिटी को अपन ने क्या लेट कर रहा था, देखिएगा पहले सोल्व कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू -हाफ साइन एक्स ई की पावर 2x, ये 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1/4 ई की पावर 2x कॉज एक्स, और ये 2 और ये 2 माइनस का -1/4 इंटीग्रेशन ई की पावर 2x साइन एक्स। अब इस वाली क्वांटिटी को अपन पहले ही लेट कर चुके हैं, क्या है, आई है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ साइन एक्स ई की पावर 2x 1/4 ई की पावर 2x कॉस एक्स माइनस 1/4 आई, क्योंकि ये इंटीग्रेशन को मैंने पहले ही लेट करा था आई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आई, इसको बाई टी भी करके ले आता हूँ इधर, तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव साइन था तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, कितना आ जाएगा, आई प्लस 1/4 आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस हाफ ई की पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/4 ई की पावर कोस माइनस ई की पावर 2x इंटू कोस एक्स। अब ऐड कर लो इन दोनों को, आई कितना आ जाएगा, 5/4 आई इज इक्वल टू, ये देखिएगा यहाँ पर ये, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हाफ ई की पावर -2x साइन एक्स माइनस 1/4 ई की पावर -2x, और ये कितना आ जाएगा कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर 5/4 आई इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 ई की पावर -2x, अब कॉमन ले लिया मैंने, तो कितना बच जाएगा, 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज, आई इज इक्वल टू माइनस, अब मैंने 4 से 4 कैंसिल आउट कर लिया और आई का मल्टीप्लाई कर, आई इज इक्वल टू कितना, 1/5 ई की पावर -2x ब्रैकेट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिएगा अपना इंटीग्रेशन ये था, इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस C1 इंटीग्रेशन, ये रहा, आई की जगह पूरी क्वांटिटी कौन सी आ जाएगी, ये वाली, तो यहाँ पर देखिएगा इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, और इसका हो जाएगा हाफ साइन का हो जाएगा कितना, माइनस का कॉस एक्स प्लस c, और आई की वैल्यू का ये रही, तो 1/5 ई की पावर -2x ब्रैकेट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज प्लस C2। अब v की जगह अपना क्या था, v की जगह था अपना ये था y इज इक्वल टू वी ई की पावर x, तो v की जगह कितना आ जाएगा, y अपन ई की पावर x, वैल्यू पुटअप कर लेना यहाँ से, v की कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू ई की पावर ई अपन कितना आ जाएगा, ई की y अपन ई की पावर x इक्वल टू -हाफ cos x -1/5 C1 ई की पावर 2x
कॉस ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज C2 हो जाएगा। रिमेन इसका मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन में e की पावर x का, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का हाफ e की पावर x कॉस एक्स माइनस 1/5 C1 e की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस C2 e की पावर x। ये अपने को क्या मिल गया, एक पूर्ण हल मिल गया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, देख के क्वेश्चन समझ में आया होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो बाकी जो क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं सारे क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।